नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए, आज का हमारा कैप्सूल श्रृंखला जो है चंद्रमा के ऊपर है। चंद्रमा के बारे में जानेंगे हम लोग। तो आप लोग जो हमारे ये सीरीज चल रही है इस कैप्सूल वाली, परीक्षायान का कैप्सूल है, आप इसको आराम से यहाँ से कम समय में जानकारी प्राप्त कर लेंगे और अपने ज्ञान को मजबूत कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारा साथ देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कैप्सूल में क्या है? चंद्रमा, मून। ठीक है, जानते हैं चंद्रमा क्या है। ठीक है, चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह क्या होता है? एक आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी चक्कर लगाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, समझते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए चंद्रमा क्या है। चंद्रमा की सतह के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक भाग में स्थित भू आकृतियों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसे कहते हैं सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी किससे संबंधित है? चंद्रमा के अध्ययन से। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व की मानी जाती है। ठीक है, 4.6 मिलियन वर्ष मतलब कि पृथ्वी के पृथ्वी की उम्र जितनी है उतनी ही इसकी भी है। इसका मतलब पृथ्वी के साथ साथ इसकी भी उत्पत्ति हुई थी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, इस पर वायुमंडल, क्योंकि इस पर देखो वायुमंडल कब रहता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ये सब रहती है, कुछ घने बादल बनते हैं, तब जाके वायुमंडल बनता है। तो वायुमंडल इस पे नहीं है, बादल भी नहीं है। इसका आंतरिक भाग ठंडा होता है। यहाँ ठंडा मतलब चंद्रमा की सतह पे जाएंगे तो आपको ठंडा मतलब ठंडा फील होगा। और इसके ऊपर अनेक ज्वालामुखी और क्रेटर मौजूद हैं। ठीक है, क्रेटर पाए जाते, क्रेटर वही मतलब बने होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, बहुत बड़े बड़े, फिर क्रेटर, खाई, कुआं, ये सब। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर्वत नाम है लिबनिट्ज पर्वत। क्या लिखा है? लिबनिट्ज पर्वत। ये चंद्रमा की सतह पर मतलब कि धरती पर कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव पर है। चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 35,000 फीट। और इसकी मीटर देखो कितनी फैली हुई है, 10,668 मीटर। ठीक है, और चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत यही है, लिबनिट्ज पर्वत। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग, पृथ्वी की परिक्रमा करना है क्योंकि उसका उपग्रह है तो परिक्रमा करेगा ही। पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है। ये टाइम है उसका, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है एक परिक्रमा पृथ्वी की। और इतने ही समय में अपने अक्ष पे भी घूम जाता है। ठीक है, अपने अक्ष पे भी 2286 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, अपने अक्ष पे भी इतने समय घूमता है। इसलिए चंद्रमा का हमको बस एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि इसके जो घूमने के घूर्णन गति और परिक्रमण गति एक ही टाइप में होती है। ठीक है, एक ही समय में होता है, इसलिए इसके मतलब चंद्रमा के जो दिखाई देने वाला भाग होता है वो एक ही भाग दिखाई देता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है हमको। ठीक है, क्योंकि इसकी घूर्णन जो परिक्रमा है, परिभ्रमण है, दोनों समान टाइम लगता है, इसलिए हम पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग देख पाते हैं। ठीक है, 57, मात्र 100% नहीं देख पाते, 57% भाग देख पाते हैं, बाकी नहीं देख पाते। ठीक है, बात करते हैं चंद्रमा पर प्रथम मानव युक्त चंद्रयान, क्या नाम है? अपोलो 11। कब गया था? 20 जुलाई 1969 उतरा था। ठीक है, पहला चंद्रयान मिशन गया था एक भारत, यहाँ से आपके पृथ्वी से, जिसमें कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे तथा एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पहली बार उतरे थे। ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ पे आप नोट कर लेंगे कि चंद्रमा के जो काले धब्बे पाए जाते हैं, काले धब्बे चंद्रमा की सतह पर काले धब्बे पाए जाते हैं, दिखते हैं आपको। देखेंगे आप जब चंद्रमा पूर्णिमा का दिन होता है तो देखेंगे चंद्रमा पर कुछ काले काले धब्बे दिखते हैं। सतह पर जो काले धब्बे पाए जाते हैं उन्हें शांत सागर कहते हैं। शांत सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये कहते हैं। और इसी काले धब्बे पे मतलब धब्बे पे ही ये लोग उतरे थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन बज एल्ड्रिन। ठीक है, ये लोग यही काले, जो चंद्रमा काला धब्बा दिखता है उसी पार्ट मतलब उसी भाग पे ही ये लोग उतरे थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। आगे देखते हैं आगे क्या है। सुपर मून क्या होता है? चंद्रमा को संबंधित है। सुपर मून क्या होता है इसमें देखेंगे। वह स्थिति जब किसी पूर्णिमा के दिन होगा, पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा, जो पृथ्वी के मतलब कि पृथ्वी के परिक्रमा करता है, तो दीर्घवृत्तीय कक्षा जैसे होता नहीं, दीर्घवृत्तीय कक्षा के पास जब दूर से थोड़ा नजदीक आ जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है पृथ्वी से,
तो इसी समय क्या होता है, पृथ्वी के निकटतम बिंदु उसके समीप स्थित होता है। ठीक है, सबसे निकट जब पृथ्वी की परिक्रमा करते करते पृथ्वी के निकट आ जाता है, उस स्थिति में उसके समीप आ जाता है, और इसे पेरिजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिजी भी कहते हैं इसे। ठीक है, और इसे फुल मून, फुल मून मतलब पूरा पूरा मून दिखेगा आपको, फुल मून और सुपर मून भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए 14% ज्यादा बड़ा चंद्रमा क्या है, 14% ज्यादा बड़ा दिखेगा और 33% अधिक चमकीला दिखता है। ठीक है, सुपर मून में, सुपर मून में देखेंगे कि सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा दिखता है, 14% ज्यादा बड़ा दिखेगा, 30% अधिक चमकीला दिखता है। ठीक है, 30% अधिक चमकीला दिखता है। ये सुपर मून की मतलब सुपर मून की विशेषता है यहाँ पे। अब देखें आगे क्या है, आगे पॉइंट ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है, ब्लड मून देख लेते हैं। लाल रंग का चंद्रमा दिखता है इसमें। कैसे, जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, मतलब चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में उत्पन्न होता है, और इसमें क्या है, चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, लाल हो जाएगा और इसे ही ब्लड मून कहते हैं, रक्त चंद्र कहा जाता है। लगातार अगर 4 पूर्ण मतलब चंद्र ग्रहण लग जाते हैं तो ब्लड मून की संज्ञा हो जाती है। फिर इसको क्या कहेंगे, टेट्रॉड, टेट्रॉड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, टेट्रॉड भी कहते हैं। और पूर्ण चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ मतलब देखने को मिलता है ये सब आपको। आगे देखिए कुछ पॉइंट और भी है यहाँ पे। देखिए चंद्र कलाएं, चंद्रमा पे आप देखेंगे कभी छोटा कभी बड़ा होता रहता है। तो ये क्या होता है स्थिति उसकी, चंद्र कलाएं उसकी होती है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। लगभग 29 दिन की अवधि लगती है इसको मतलब बदलने में अपने खुद को, मतलब पूर्ण, ये क्या है, पूर्णिमा के दिन ऐसे दिखेगा, अमावस्या के दिन एकदम खत्म हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसमें लगभग 29 दिन की अवधि में एक चंद्रमास पूरा, इसको चंद्रमास भी कहते हैं। चंद्रमास लगता है अमावस्या से पूर्णमासी तक की अवधि को शुक्ल पक्ष क्या कहते हैं, अमावस्या से पूर्णमासी, पूर्णमासी जब होती है तो अवधि को शुक्ल पक्ष कहते हैं। और फिर पूर्णमासी से अगर अमावस्या तक जाएंगे तो उसे कृष्ण पक्ष कहेंगे। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जरूरी होता है। देखते हैं क्या लिखा है इसमें पॉइंट में। बढ़ता हुआ चांद अगर है, अगर धीरे धीरे से बढ़ता है, आपको दिखेगा कि आज छोटा फिर बड़ा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम शुक्ल पक्ष में कहेंगे। अगर घटता है, वही मतलब बड़ा होने के बाद फिर घटना शुरू होता है, तो उसे क्या कहेंगे, कृष्ण पक्ष कहेंगे। ठीक है, ये जरूरी होता है। सूर्य चंद्रमा एक पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति सिजगी कहलाती है। अगर देखिए सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है, परिक्रमा करते करते सूर्य है, चंद्रमा आ गया या फिर पृथ्वी ऐसे आ गई, एक सीधी रेखा में है, तो ये क्या है, सिजगी से कहते हैं। क्या कहते हैं, सिजगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब चंद्रमा संबंधित है हमारे। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें नोट कर लेंगे आप लोग कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 मिनट लगता है। कितना लगता है समय, पृथ्वी तक कितने तो समय पहुंचता है, 1.3 मिनट। इसमें देखिए चंद्रमा खुद का प्रकाश तो है नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, तो इसलिए क्या है कि ये कहना उचित नहीं है कि चंद्रमा का प्रकाश है, लेकिन मानते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश से वो चमकता है तो उसका रात को हमको देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये बात थी चंद्रमा संबंधित। तो आज हमने देखा कि पॉइंट में अपने क्या लिए थे, कैप्सूल में चंद्रमा के बारे में कुछ जाने हैं जानकारी। फिर ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप लोग हमारे चैनल पर आप क्या करेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक मतलब शेयर करेंगे, लाइक जरूर करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।